नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे साधारणतः प्रक्रिया के बारे में, जो अनुच्छेद 208 से लेकर अनुच्छेद 212 तक विस्तार विवरण दिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 208 की। प्रक्रिया की नियम। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। मतलब कि जो जितने भी राज्य के विधानमंडल होते हैं वह अपने किसी भी सदन की प्रक्रिया का संचालन करने के लिए विनियम के लिए नियम बना सकता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है, जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवर्तित थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उनमें करे। पॉइंट नंबर 3 कहता है, राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा, जिसमें राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के परामर्श से के पश्चात दोनों सदनों के परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है। अनुच्छेद 209 कहता है, राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा, तथा यदि और जहाँ तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड 1 के अधीन राज्य के विधानमंडल की सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो और वहाँ तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। अनुच्छेद 210 कहता है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। पॉइंट नंबर 1 कहता है, भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति तथा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में जो है हिंदी और अंग्रेजी को ही अग्रणीय माना गया है। अगर कोई जो है विधानसभा का कोई भी अध्यक्ष या कोई भी जो है सदस्य क्या करता है, जिन भाषाओं का प्रयोग नहीं कर पाता है, इन भाषाओं में अपने बोलने चालने में या जो है नियम बनाने में कार्य करने में असमर्थ रहता है, तब ऐसी स्थिति में वह विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति को एक लिखित जो है अपील करके या उसके परामर्श के अनुसार ही अपनी भाषा में कार्य का संचालन कर सकता है। जब तक पॉइंट नंबर 2 कहता है, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया। परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 40 शब्द रख दिए गए हों।
बात करते हैं अनुच्छेद 211 की, विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 212 कहता है न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। पॉइंट नंबर 1, राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। साधारण प्रक्रिया। अनुच्छेद 208 कहता है प्रक्रिया के नियम। इस संविधान के उपबंध में रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है। कोई भी विधानमंडल क्या कर सकता है, अपने कार्यों को संचालन करने के लिए कोई भी प्रक्रिया कार्य नियम बना सकता है। नंबर 2 कहता है जब तक खंड 1 के अधीन नियम बनाए जाते हैं जब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवर्तित थे, जो पहले नियम कानून बनाए गए थे, वही विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति उसमें नियत करे, या जो विधान परिषद का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति उसमें उन नियमों के लिए आज्ञा देता है, आदेश पारित करता है, वही नियम कानून पहले की यथास्थिति अनुकूलित माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया नियम बना सकेगा। राज्यपाल जो है विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति द्वारा ही दोनों की परामर्श के अनुसार ही नियम कानून बना सकता है। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संचालन प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष के संबंधित विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड 1 के अधीन राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल से संबंधित प्रभावी किसी भी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। अनुच्छेद 210 में कहता है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जितनी भाषाएं हैं विधानमंडल में प्रयोग की जाएंगी वह हिंदी और अंग्रेजी मानी जाएंगी। अगर कोई भी जो है सदस्य जो विधान परिषद या विधानसभा का है, अगर कोई भी सदस्य ऐसी भाषाओं का प्रयोग करने में असमर्थ है तब वह अपनी मातृभाषा को बोलने या अपने कार्य करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति को लिखित रूप में एक अनुज्ञा पत्र दे सकता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है अगर कोई भी व्यक्ति जो है जब राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा अथवा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। अनुच्छेद 211 कहता है विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन। उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश की अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। अगर कोई भी जो है न्यायाधीश अगर अपने कार्य कर रहा है तब ऐसी स्थिति में विधानमंडल में उस न्यायाधीश के बारे में उस न्यायालय के बारे में कोई भी कार्य या उसकी कार्य करने की प्रक्रिया का चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि जो है न्यायालय अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। अनुच्छेद 212 कहता है न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किए जाना। अगर कोई भी न्यायालय अपने कार्य कर रहा है तब ऐसी स्थिति में विधानमंडल उस कार्य की क्या कर सकता है, जांच नहीं कर सकता है। राज्य के विधानमंडल की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी न्यायालय अपने कार्य को कर रहा है, संचालित कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में कोई भी विधानमंडल जो है उसकी कार्यवाही में कोई इंटरफेयर नहीं करता है, कोई भी दखलबाजी नहीं कर सकता है, उसके नियम कानूनों को प्रभावित
नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों की